हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। वेलकम बैक हम सबकी अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्पुटेशन एंड इट्स बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक। मे बी इट कम फॉर 4 मार्क्स, मे बी इट कम फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एम्पुटेशन के बारे में। एम्पुटेशन में बेसिकली क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और फिर इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एम्पुटेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है यहाँ पे कि गोल्स ऑफ एम्पुटेशन क्या है, प्रोसीजर इन ब्रीफ हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी इसमें, ठीक है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या है, लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर उसको पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि यही ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहीं से स्टार्टिंग करोगे तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो बीएमएस लेक्चर 17 पे, या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com, bmslectures910@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्पुटेशन। क्या होता है एम्पुटेशन? एम्पुटेशन इट इज अ इंटेंशनल सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब और बॉडी पार्ट। ये इंटेंशनली क्या करते हैं, इसके अंदर सर्जिकली रिमूव करते हैं लिम्ब को या फिर बॉडी पार्ट को। इट इज परफॉर्म टू रिमूव अ डिसीज्ड टिश्यू और रिलीफ पेन और ड्यू टू ट्रॉमा। ये क्यों करती हैं कि जो डिसीज्ड टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, और ड्यू टू ट्रॉमा अगर हुआ है तो उसमें आपको एम्पुटेशन करते हैं, इंटेंशनली करते हैं। देखो ये, ठीक है। डिसआर्टिकुलेशन क्या होता है? डिसआर्टिकुलेशन होता है आपका सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल लिम्ब। होल, मैं आपको बोल रही हूँ होल, ठीक है। सर्जिकल सर्जिकल रिमूवल ऑफ होल लिम्ब और पार्ट ऑफ लिम्ब थ्रू अ जॉइंट, जॉइंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें सारा का सारा बाहर निकाल देते हैं। हिस्ट्री क्या है, जो हिपोक्रेट्स हैं वो फर्स्ट थे जिन्होंने एम्पुटेशन परफॉर्म किया था। इंडिकेशन आती है कहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है एम्पुटेशन की, तो वो आती है सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, ट्रॉमा। ट्रॉमा इज लीडिंग इंडिकेशन फॉर एम्पुटेशन इन द यंगर एज ग्रुप। जैसे ट्रॉमा किसी को हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा होता है कि वहां पे एम्पुटेशन कर देते हैं यंगर एज में। द ओनली एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर प्राइमरी एम्पुटेशन इज एन इरिपरेबल वेस्कुलर इंजरी इन एन इस्चेमिक लिम्ब। जब इस्चेमिक लिम्ब होता है उसमें करते हैं बेसिकली। और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में जैसे ड्राई गैंग्रीन में करते हैं। गैंग्रीन की ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी शालक्य की प्लेलिस्ट, सॉरी शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में क्या आएगा, ड्राई, जैसे ड्राई गैंग्रीन ड्यू टू वेस्कुलर ओकल्जन, जैसे एथिरोमा फॉर्मेशन, उसमें आपको एम्पुटेशन करने की जरूरत होती है। और जो सेप्सिस होते हैं, सेप्सिस विद पेरिफेरल नेक्रोसिस, उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन अगर हो, लाइक बोन इन्फेक्शन है, किसी को डायबिटिक फुट अल्सर है या फ्रोस्ट बाइट है, तो उसमें आपको एम्पुटेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है नियोप्लाज्मा, मतलब किसी को कैंसरस बोन है जैसे, ठीक है, और मेलियोनोमा है तो उसमें करना है। या फिर डिफॉर्मिटी, जैसे डिफॉर्मिटी ऑफ डिजिट्स और लिम्स, मालफॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स, एक्स्ट्रा डिजिट्स रहते हैं जैसे पॉलीडेक्टाइली होती है, एक्स्ट्रा होता है तो उसका भी आप एम्पुटेट करते हो। एक लीगल पनिशमेंट भी दी जाती है। एम्पुटेशन इज यूज एज लीगल पनिशमेंट इन द नंबर ऑफ कंट्रीज, अमंग देम आर, जिसमें ईरान है, येमेन है, सऊदी अरेबिया है, सूडान है, इस्लामिक रीजन्स ऑफ निग्रिया, इन सब में बेसिकली एक सजा के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ एम्पुटेशन। ये क्वेश्चन बनता है, टाइप ऑफ एम्पुटेशन क्या है? बेसिकली द टू टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एम्पुटेशन। प्रोसीजर करने के लिए दो टाइप हैं, एक आता है आपके पास ओपन, एक आता है क्लोज। ओपन को बोलेंगे डेट्स इज ग्विलियोटाइन एम्पुटेशन और ग्विलोटाइन एम्पुटेशन, और क्लोज को बोलेंगे फ्लैप एम्पुटेशन। ठीक है, ग्विलोटाइन क्या होता है? ग्विलोटाइन जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ एम्पुटेशन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्स आर डिवाइडेड एट सेम लेवल एंड द बोन इंक्लूडिंग द बोन इज लेफ्ट ओपन। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स में मतलब वो जोड़ देते हैं
ठीक है। इसमें पता क्या करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एम्पुटेशन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्ब आर डिवाइडेड एट सेम लेवल, सबको डिवाइड कर लेते हैं, एक सीरीज कर लेते हैं, और एंड द बोन इंक्लूडिंग द बोन इज लेफ्ट ओपन, और उस बोन को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है। थ्रो इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एम्पुटेशन, येट इट इज यूज इवन नाउ डेज इन केस ऑफ गैस गैंग्रीन। वैसे ये पहले के टाइम यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे भी गैस गैंग्रीन वाले में यूज करते हैं। वेयर इमीडिएट एम्पुटेशन इज द guillotine type is performed as soon as possible to save the patient life. Otherwise, this type of amputation has become obsolete as there is a more chances of secondary infection, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस तो हैं, क्योंकि बोन तो ओपन छोड़ दी, सिर्फ साइड के स्ट्रक्चर से तो इन्होंने बंद किए हैं। ठीक है। तो इसमें इस कारण से क्या रहते हैं, इसको यूज नहीं करते थे। बट क्या है, इन्होंने कहा विच इन्वॉल्व नॉट ओनली द सॉफ्ट टिश्यू बट ऑल्सो द बोन। नेक्स्ट आता है फ्लैप मेथड। फ्लैप मतलब कि क्लोज्ड मेथड। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ एम्पुटेशन इज मोस्टली कैरिड आउट नाउ डेज, आज के टाइम पे ये फ्लैप मेथड यूज किया जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैप्स मेथड, जिसमें सर्कुलर होता है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जहां से आपने पीछे तक काट दिया, लेकिन जो स्किन वाला पार्ट है ना, वो उसने थोड़ा एक्स्ट्रा रख लिया कि उसके ऊपर चढ़ा दे अलग से। ठीक है। हाँ, आगे पिक है, मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है। सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक है जी, रेक्टेट हो सकता है, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर भी ये इसको कर सकते हैं। देखो इसमें है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने अलग से निकाल लिया, जिससे ये दोनों ऐसे ऐसे बंद कर दें। ठीक है। लेकिन ओपन वाले में क्या होता है, ये बंद नहीं करते ऐसे, मतलब इसका हाफ जितना ये बोन से दिख रही है ना, यहाँ तक इसको ऊपर का जो कट लगा है उसको बंद कर देंगे, ऐसे ये बोन खुली रहती है। ठीक है। तो क्योंकि उससे तो होगा ही ऑब्वियसली इन्फेक्शन। फिर आता है इन सर्कुलर मेथड्स द स्किन एंड द मसल्स आर डिवाइडेड सर्कुलेटरी। सर्कुलर में क्या होता है, स्किन और मसल्स को डिवाइड करते हैं सर्कुलेट में। ठीक है। एट द लोअर लेवल, नीचे से ही करेंगे ना, उसमें नीचे से स्किन और जो मसल्स होती हैं उनको सर्कुलेटरी कर लेते हैं, सर्कुलरी कर लेते हैं। देन द बोन सो दैट मे प्रोवाइड कवरिंग, कवरिंग कर सकें उस बोन स्टम्प की। ठीक है। सेमी सर्कुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर मेथड, ये मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस होता है एम्पुटेशन में। अब इसका गोल क्या है एम्पुटेशन का, इट इज टू परफॉर्म टू रिमूव द डिसीज टिश्यू सो दैट द वुंड में हील क्लीनली, कि जिससे जो डिसीज टिश्यू है उसको तो रिमूव कर दो और वो जो वुंड है उसकी अच्छे प्रकार से हील हो जाए। एंड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टम्प दैट कैन अलो द अटैचमेंट ऑफ द प्रोस्थेसिस, और आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट अपार्ट हो जाता है। प्रोसीजर भी ब्रीफ में करते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं पार्ट पे जहां पे आपको एम्पुटेटेड करना है। पार्ट इज रिमूव एंड द बोन, उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं जो डिसीज वाला होता है, और बोन को स्मूथ कर लेते हैं। और फ्लैप इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ मसल, फ्लैप किसका बनाते हैं, मसल्स का, कनेक्टिव टिश्यू का और स्किन का, उसको कवर कर देते हैं। रो एंड ऑफ बोन को, जो भी उसका काटा हुआ बोन का पार्ट होगा उसके ऊपर चढ़ा देते हैं ऐसे, फिर इनको सूचर कर देते हैं। द फ्लैप इज क्लोज्ड ओवर बोन, बोन के ऊपर ऐसे चढ़ा के फिर उसको सूचर कर देते हैं, सर्जिकल स्टिचेस देन रिमेन इन प्लेस फॉर अबाउट 1 मंथ। ऑफ्टन रिजिड ड्रेसिंग भी उस पर करते हैं, कास्ट भी अप्लाई करते हैं कि जिससे वो अपनी जगह पे रहे 2 वीक्स तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी एम्पुटेशन स्टम्प के, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आता है इसमें रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज भी इसमें हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू बोन में। एम्पुटेशन में भी फॉलोड बाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एम्पुटेशन से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, पल्मरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और जो गैस गैंग्रीन होती है में अकर पर्टिकुलर इन मिड थाई एम्पुटेशन, कहाँ पे होता है इसमें, पर्टिकुलर इन mid-thigh amputation. Such gangrene usually occur from contaminated by the patient feces. Feces से ये होता है। In this case, higher amputation may be necessary. इसमें तो आपको amputation चाहिए ही चाहिए। Late में क्या आएगा, stump neuroma. It is proliferation of nerve fibrils at the point of nerve division. In all amputation, there will be some amount of neuroma formation, but painful neuroma is result of faulty technique. ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फाइंटम लिम्ब। इट इज अ peculiar phenomena in which the patient feel that still possess an amputated part limb. It occur in more than 50% of cases. Necrosis of skin flap भी हो सकता है। ठीक है। और लास्ट रहता है इसका कोसेल्जिया। कोसेल्जिया इज अ परसिस्टेंट पेन, पेन इसमें परसिस्ट रहता है उसमें ना। फ्लेक्सन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल जॉइंट और अल्सरेशन वहां पे हो सकती है। कुछ हैं अलग और स्पेशल टाइप ऑफ एम्पुटेशन, इसको सिर्फ आपको नाम नाम याद करना है, इसके अंदर की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आता है आपके पास डुपिट्रियन,
एम्पुटेशन, ठीक है, कैसे याद रखना है, डूपू, डूपू, डुबिट्रन, डुबिट्रन एम्पुटेशन, ग्रिटी स्टॉक्स एम्पुटेशन, ग्रिटी स्टॉक्स, ग्रिटी स्टॉक्स, चौपाट, लीज फ्रांस, बर्गस एम्पुटेशन, सीम्स एम्पुटेशन, सीम्स, बर्गस, चौपाट, लीज फ्रांस, ग्रिटी स्टॉक्स एंड डुपुट्रेन, ठीक है। तो ये एम्पुटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।